साथियों, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि कोविड के पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं मिला और वेंटिलेटर न मिलने के कारण कोविड के पेशेंट की मृत्यु हो गई। साथियों, ये जब सवाल सामने आता है तो मन में ये प्रश्न उठता है कि वेंटिलेटर कितना जरूरी है कोरोना अर्थात कोविड के इलाज में। साथियों, इसमें जानकारी इकट्ठी की गई हॉस्पिटल से और तमाम सूत्रों से, और जो जानकारी वेंटिलेटर का उपयोग कोरोना के इलाज में इससे संबंधित जो जानकारी मिली, वो जानकारी आवश्यक था कि सब लोगों के साथ साझा किया जाए ताकि इसके विषय में उन्हें कुछ जानकारी हो और यह जानकारी उनके लिए एक सुविधा भी होगी। साथियों, तो इस विषय में आपको बतला दें कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया में विश्व भर के जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, उनके यहाँ जो संक्रमित है, जिनको संक्रमण हुआ है कोविड का, उनके खून में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है और इस गिरते स्तर को बनाए रखने और श्वास प्रणाली यानी आपकी श्वसन प्रणाली को सहारा देने के लिए सहायक थेरेपी का सहारा लिया जा रहा है। साथियों, इसमें कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और मरीज को इसके लिए वेंटिलेटर पर रखना भी शामिल है। साथियों, अब एक नई ऐसी मेडिसिन आने की संभावना है जिसको एलमेट्राइन बाइमेथिलेट इस नाम से पुकारा गया है और इसके सकारात्मक नतीजे मिलने पर ये जो दोनों प्रकार की जो जरूरतें थी ऑक्सीजन देने की और वेंटिलेटर की, शायद इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ जंग में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने एक ऐसी दवा के क्लिनिकल परीक्षण की तैयारियां काफी तेज कर दी है जो खून में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में सक्षम है और खून का स्तर जिससे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन साथियों, एक चिंता बनी रहेगी जिसको कहा गया है साइटोकिन स्टॉर्म। इस नए तरीके के विषाणुओं को नष्ट करने की जद्दोजहद में, अर्थात ये कोविड का जो विषाणु है इसको नष्ट करने की जद्दोजहद में जो हमारे बॉडी का प्रतिरोधक तंत्र है वो कई बार जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और जब जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो ये जो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं इन पर भी हमला करने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इस अवस्था को साइटोकिन स्टॉर्म कहा गया है। साथियों, इससे शरीर को हमलावर वायरस से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। अंग खराब होने से मरीज की जान तक जा सकती है। लेकिन फिर भी साथियों, ये जो ऑक्सीजन का जो मामला है और वेंटिलेटर का मामला है, इससे बहुत हद तक निजात मिलेगी। साथियों, इस दवा से नसों को सिकोड़ने की योजना बनाई गई है। इसकी जो रिसर्च टीम थी उसमें शामिल प्रोफेसर पीटर रॉबिन्स ने बताया, जो एक मैगजीन में छपा, कि फ्रांस में विकसित एलमेट्राइन बाइमेथिलेट नाम की दवा फेफड़े के संक्रमित हिस्सों में बिछे हुए नसों के जाल को सिकोड़ने का काम करेगी। इससे होगा यह कि इससे खून का प्रवाह फेफड़े के स्वस्थ भाग की तरफ मुड़ेगा जहां से उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलना संभव हो पाएगा।
साथियों, ये परीक्षण अभी 2 चरणों में होगा। पहले चरण में जिन संक्रमितों की श्वास प्रणाली को सहारा देने की जरूरत होगी, उन्हें दवा की एक खुराक देकर देखा जाएगा कि खून में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा है अथवा नहीं बढ़ रहा। अगर साथियों खून का स्तर बढ़ता है, सफलता मिलती है, तो दूसरे चरण में इसके तहत मरीजों को 7 दिन तक एल्मिट्राइन बाइमेथिलेट खिलाकर जांचा जाएगा कि उनमें कृत्रिम ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत कम होती है या नहीं। साथियों, ऐसा अनुमान किया जाता है कि अभी इसमें 8 महीने लग जाएंगे इसके रिजल्ट मिलने में। 3 महीने में तो ब्रिटेन में एल्मिट्राइन बाइमेथिलेट का उत्पादन होने लगेगा और 1 महीने में पहले चरण, तो 4 महीने में दूसरे चरण का परीक्षण पूरा हो पाएगा। साथियों, हम खून में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसके विषय में कुछ समझ लेते हैं। साथियों, 97% के करीब ये आंका गया है कि मानव के रक्त में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो सामान्य स्तर समझा गया है। लेकिन साथियों, ये जब 90% से नीचे आ जाए तो इसे घातक माना जाता है। और इससे होता क्या है, मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। साथियों, जब ये 80% के स्तर पर अगर पहुंच जाए तो शरीर के प्रमुख अंगों के खराब होने का खतरा बना रहता है। लेकिन साथियों, अगर ये 50% से 70% के बीच आ जाता है तो ऐसे कोविड पेशेंट के खून में ऑक्सीजन का स्तर बहुत ही कम समझा जाता है और ये स्तर बहुत ही खतरनाक होता है। साथियों, 60 वर्ष के उम्र या उससे अधिक के जो मरीज हैं, इनको इसीलिए वेंटिलेटर और कृत्रिम ऑक्सीजन के जरिए बचाने के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। तो साथियों, अगर ये दवा बाजार में आ गई तो ये जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का जो ये सिस्टम है, इसके लिए बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस दवा के माध्यम से प्राकृतिक रूप से अपने खून में ऑक्सीजन के स्तर को आप बढ़ा पाएंगे और ये इस रोग के उपचार में एक वरदान साबित होगा। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद।